नमस्कार, मेरा नाम है आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 इंडिया। इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे हमारे सहयोगी पंकज प्रसून जी से। सर, इसका पूरा मामला क्या है, आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। जी, निश्चित रूप से आंचल, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो अभी सुर्खियों में बना हुआ है और तमाम लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो है ये मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है और तमाम जो है सत्ता पक्षों विपक्षों उनके लिए ये बहुत अहम और आम लोगों की भी रुचि है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड मतलब जो है जो चुनाव के समय में या फिर चुनाव से पहले या फिर कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दलों को जो चंदे दिए जाते हैं, तमाम तरह की कंपनी जो है उनसे जो चंदे दिए जा रहे हैं उनका क्या लेखा जोखा है, उसको लेकर के यह मामला जो है सुर्खियों में बना हुआ है। और हाँ जी, और सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो है तो एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में बजाते वो पूरा डिटेल्स दाखिल किया था। बट ये कहना लाजमी है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किसी भी प्रकार की मर्जी या रियायत देने के पक्ष में नहीं है और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एसबीआई से जो है सुनवाई के दौरान जो है अगली नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है और फिर इस मामले में अगली सुनवाई होगी। इसमें जो कोर्ट का कहना है कि चुनाव आयोग को जो दिया हुआ जो डेटा है उसमें बॉन्ड नंबर क्यों नहीं है, तो इसको लेकर के जो है कोर्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है एसबीआई को फटकार भी लगाई है और पिछले 5 साल में जो भी दान दिए गए उन सभी का डिटेल शेयर करने का निर्देश जो है कोर्ट ने दिया था और एसबीआई को बॉन्ड का जो एक नंबर होता है उस पूरे नंबर को विशिष्ट एक संख्या होती है, उस विशिष्ट संख्या के साथ जो है वो पूरा डेटा जो है फिर से करने के लिए कहा है। तो कुल मिला जुला करके आप ये कर सकती हैं कि जो है चुनाव आयोग जो है चुनाव आयोग नहीं, मैं कहना चाहूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पूरी तरीके से सख्त रुख दिखा रही है। और इसमें जो एक और अपडेट है कि हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा हुआ है। 60 अरब चंदा बताया जा रहे हैं कि जो 60 अरब चंदे अलग अलग पार्टियों से अलग अलग कंपनियों से मिले, जिसमें से 1700 करोड़ रुपए 2019 लोकसभा से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने कैश करा लिया था। एक और जो इसमें जो अहम चीज़ें हैं वो भी मैं बताना चाहूँगा। जी अच्छा, इसमें एक और जो अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा कि जो टॉप 30 जो है रोलर्स हैं जिन्होंने चंदा दिया है उनमें से लगभग 14 ऐसी कंपनियां हैं जिन पे ईडी की या फिर आयकर विभाग की जो है वो रेड पड़ चुकी है। जैसे जो सबसे जो ज़्यादा चंदा देने वालों में जो जिनका नाम आ रहा है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का जो नाम आ रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि 1368 करोड़ रुपये के उन्होंने जो बॉन्ड खरीदे थे जी तो 1368, तो उस पर भी जो है गेमिंग का संचालन करती है। हाँ ये हाँ फ्यूचर गेमिंग इनकी कंपनी का नाम ये है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और कुल 1368 करोड़ रुपए का इन्होंने जो है चुनाव का जो वो बॉन्ड खरीदा था, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदा था। और इनका जो है ये मतलब बेसिकली ये लॉटरी इंडस्ट्रीज में मतलब डील करती है, लॉटरी के धंधे में इनका डीलिंग होता है और इस कंपनी की कुल 13 राज्यों में ब्रांचेज है, 13 राज्यों में ब्रांचेज है और लगभग 1000 कंपनी के एम्प्लॉय हैं जो इसमें काम करते हैं। और इस पे बहुत सारे जो दर्शक हैं उनको ये भी नहीं पता हुआ कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, तो आप थोड़ा विस्तार से मतलब बताना चाहेंगे उनको कि ये होता क्या है। जी, मैंने बताया ना कि जैसे कि जो चुनाव देखिए सारी पार्टियां जो है तमाम जो राजनीतिक दल तो वो कहीं ना कहीं चंदा लेते हैं, उन चंदे से ही जो है सो मतलब जो चुनाव का जो उनका खर्च होता है वो दिखाया जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से जो है कंपनियां जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदती है और वो कंपनियों वो जो पैसे जो होते हैं वो फिर जो है उस पार्टी के चुनाव पे या फिर पार्टी के फंड में जाते हैं। तो एक तरह से आप जो है मतलब यदि आप व्यवसाय करते हैं, आप किसी प्रकार का व्यवसाय करते हैं, आपका खुद का कारोबार है और आप चाहते हैं कि किसी राजनीतिक दल को आप चंदा दें, तो ये चंदा देने का ये एक तरीका होता है जो आप कैसे फंडिंग का नाम से दे सकते हैं। फंडिंग नहीं, आप इसको चंदा कहिए कि आप आर्थिक सहयोग दे रहे हैं। देखिए कोई भी एक पार्टी भी एक संस्था है, पार्टी कोई भी राजनीतिक दल है उसके अपने खर्चे होते हैं, उसके भी उस राजनीतिक दल में भी काम करने वाले लोग काम करते हैं, वहाँ भी कर्मचारी होते हैं और इसके अलावा जो है जो किसी भी राजनीतिक दल के बहुत सारे खर्चे होते हैं, उनका भी कार्यालय होता है। तो जैसे एक कंपनी काम करती है उसी तरीके से राजनीतिक दल भी काम करते हैं, लेकिन तो उन खर्चों को वो कहाँ से लाएंगे, तो उन खर्चों को लाने के लिए लोग सहयोग मांगते हैं, वो तो सहयोग कहाँ से देंगे। तो ये जो व्यवसायिक वर्ग जो होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो भी जो है बिजनेसमैन होते हैं, चंदा देते हैं। तो ये बस कुल मिला जुला करके तब उसको ये आप कह सकती है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसको निश्चित रूप से जो है
अधिक चंदे मिलते हैं और जो और या फिर जो ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी है उसके चंदे अधिक हो सकते हैं। क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका जहाँ जनाधार बहुत अधिक नहीं होगा तो उनके चंदे कम हो सकते हैं। तो यह राशि वैरी कर सकता है, हर एक मतलब अमाउंट वैरी कर सकता है, किसी को कम चंदा मिल सकता है और डिपेंड करता है कि मेरी निष्ठा किस कंपनी किस पार्टी के साथ है। अगर एक व्यक्ति जो है वह स्वतंत्र है, कोई कंपनी का निदेशक स्वतंत्र है, उसके ऊपर में कोई बाध्यता नहीं है तो वो इतना चंदा देगा, लेकिन उसका मन है कि वो कांग्रेस को चंदा दे वो या भाजपा को चंदा दे, या फिर वो अपने फायदे या नुकसान देख करके वो ये तय कर सकती है कि ये मुझे किस दल को चंदा देना चाहिए। तो ये कुल मिला जुला करके यही है। तो इसमें जो है जो टोटल जो मैंने बताया ना कि जो 30 जो टॉप डोनर्स है, जो 30 जो बड़े जो दाता है चंदा जिन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा खरीदा, उसमें से 14 ऐसी कंपनियां हैं जिन कंपनियों के ऊपर में कभी न कभी जो है हाल फिलहाल के दिनों में जो है ईडी की रेड पड़ी है, फिर आयकर विभाग की जो छापेमारी पड़ी है। तो ये एक अलग विषय हो सकता है जिस पर हम लोग भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो ताज़ा जो अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से जो है SBI को फटकार लगाई है और फिर से इस मामले पर जो है अगली सुनवाई जो है सोमवार को होगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 10 इंडिया, हर खबर आपके साथ।